हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने लोडर फंक्शन को डायनामिक राउट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। और गाइस इस वीडियो में भी हम वही प्रोजेक्ट यूज़ करने वाले हैं जो कि पिछले वीडियो में यूज़ कर रहे थे। और अभी के केस में हमारा होम है और यूज़र्स है जो यूज़र का पूरा लिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम एग्जाम्पल के लिए लेट्स से अगर /1 करूँगा /2 करूँगा, ठीक है, तो मेरा यूज़र रिलेटेड डेटा आना चाहिए स्पेसिफिक टू जो आईडी पास कर रहा हूँ, राइट, /1/2। तो ये भी काम हम किससे करेंगे? लोडर से करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यूज़र.js में मैं लोडर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ जो कि काफ़ी स्पेशल फंक्शन है, राइट, जो हमें रिएक्ट राउटर प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि हम अपने डेटा को फेच कर पा रहे हैं बैकएंड एंड पॉइंट से, और फिर हम अपने कंपोनेंट में पास भी कर पा रहे हैं यूजिंग स्पेशल हुक यूज लोडर डेटा, राइट। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे। अभी यही चीज़ मैं किसके साथ करना चाहता हूँ? डायनेमिक राउट्स के साथ। आप देख सकते हो कि यूज़र.js में यूजर्स.json में मेरा और भी डेटा है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं नेम और अवतार जो है यानी प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो लेट्स से मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो एक नया कंपोनेंट लोड करूँगा, यूज़र डिटेल्स, और मेरा उस पर अगर मैं /user/12 या कोई भी आईडी डायनेमिक आईडी पास करूँगा तो ये फ़िल्टर या फाइंड करके ये मेरा डेटा को यानी यूज़र को रिटर्न करेगा, जो कि मैं फ्रंट एंड में दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते सबसे पहले यूज़र्स पेज पे। तो मैं यहाँ पे यूज़र्स पेज पे हूँ, आप देख सकते हो, और यहाँ मैं यूज़र लिस्ट रेंडर कर रहा हूँ। तो मैं इस पर जाऊँगा जहाँ पे मेरे मल्टीपल लिस्ट रेंडर हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूज़र मैं रेंडर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते इंपोर्ट करने के साथ। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा लिंक कंपोनेंट। सबसे ऊपर इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम क्या रिएक्ट राउटर डॉम, और समथिंग मेरा क्या रहेगा? लिंक। इस लिंक कंपोनेंट के थ्रू मैं नेविगेट करूँगा दूसरे पेज पे। मैं यहाँ पर ही लिंक यूज़ करना चाहता हूँ, सो यहाँ पर, और इसके अंदर मैं इसको मूव कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद मुझे लिंक पर 2 की वैल्यू पास करनी पड़ेगी कि मैं कहाँ पे राउट करना चाहता हूँ। एक बार app.js को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप राउट्स को देखेंगे तो इंडेक्स पेज है, उसके बाद न्यू यूज़र, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये न्यू डायनेमिक नहीं होगा, ये न्यू जो है स्टैटिक है, तो ये रॉन्ग हो गया है और इसको इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि वैसे भी हमने इस पर काम किया नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक नया राउट ऐड कर लेता हूँ, पाथ। और लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कह रहा कि अगर जो भी मेरा यूज़र आईडी आएगा, राइट, उस पाथ के लिए, यानी ये मैं रिलेटिव पाथ ऐड कर रहा है ना, स्लैश नहीं लगा रहा यहाँ पे, एब्सोल्यूट नहीं बना रहा, रिलेटिव मतलब यूज़र स्लैश हमेशा रहते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो भी आईडी होगी इसके लिए मेरा जो एलिमेंट लोड होगा ये रहेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, राइट, एक नया। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर, या फिर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ पेजेस के अंदर, एक नया ऐड करता हूँ यूज़र डिटेल्स डॉट जेस, और मैं यहाँ पर अभी के लिए इसको बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस केस पे मैं यूज़र डिटेल्स को ऐड करना चाहूँगा, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कॉमा दे देते हैं, इसको मैं सेम पे लाइन पे लेके आता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा भी कोड नहीं है। यूज़र /यूज़र पे मैं यूज़र डिटेल लोड करना चाहता हूँ। एक बार देख लेता हूँ कि अगर ऐसे कुछ आता है तो ओके, यूज़र डिटेल आ रहा है अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ भी ऐड कर देना चाहूँगा अपने लिंक 2 के अंदर। सो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं data.id पास करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये data.id क्यों? क्योंकि मुझे पता है, आप जेसन देखोगे तो क्या है, आईडी नेम है, वही चीज़ हम यहाँ पे बैकएंड से रिटर्न कर रहे हैं, तो मुझे पता है कीज़ क्या है। अब अगर मैं इस पर किसी पे रिफ़्रेश करके क्लिक करूँगा, रिफ़्रेश करके, तो ये लोड होना चाहिए, ठीक है। सो हो रहा है 1 के लिए, 2 के लिए भी, ओके। ये काम नहीं कर रहा, इसका देखना पड़ेगा क्या है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा, इसकी पाथ देखना पड़ेगा क्या बन रहा है। /users नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आ रहा है /users आ रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यानी डेटा आईडी भी दिखनी चाहिए थी, राइट। तो ये तो रिलेटिव है इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर आप, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में। तो काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स यूज़ कर लेते हैं, ये कब काम आएगा। अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो /user/2, राइट। अगर आप यहाँ पे ब्लैंक रखोगे, सिर्फ आप ऐसे रखोगे स्ट्रिंग, प्लेन स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो रिलेटिव पाथ है, अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो, है ना, यहाँ पे देखिए /users, ठीक है, क्योंकि आपका करंट पाथ है ये। अगर आप URL देखोगे तो, अब अगर मैं सीधा इसको पेस्ट कर रहा हूँ, यानी अभी वापस रिवर्ट कर रहा हूँ, तो अब आपकी आईडी बन रही है /user/2, ओके। और अगर यही यहाँ पे अगर आप स्लैश लगा दोगे तो क्या होगा, अब ये लोकल होस्ट पोर्ट 3002/2 आएगा,
ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव यूज़ कर रहे हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो अब ये देखिए काम कर रहा है यूज़र डिटेल्स। ठीक है, एक बार यूज़र डिटेल पे जाते हैं यहाँ पे, और लेट्स से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ पैराम आ रहा है कि नहीं, मतलब मैं जो आईडी पास कर रहा हूँ फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इसके लिए हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, जो अपना हुक है यूज़ पैरम्स, राइट, और इसको हम कॉल कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कॉन्स्ट लेट्स से पैरम्स इक्वल टू यूज़ पैरम्स, राइट, यूज़ पैरम्स। इसको कॉल जब करेंगे और इसको एक बार कंसोल लॉग करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे कंसोल पर कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यूज़र आईडी 2 आ रही है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे यूज़र आईडी मिल रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट कॉल करूँगा और फिर मैं फेच एपीआई कॉल करके डेटा लेके आऊँगा, लेकिन वो हमारा यहाँ पे मोटो नहीं है, राइट, वो हमारा एम नहीं है। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, हम यहाँ पे लोडर फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सो एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, असिंक होना चाहिए, राइट। तो इसको बना देते हैं, असिंक फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे लोडर। ठीक है, हम जो रिएक्ट राउटर ऑलरेडी फंक्शनैलिटी या फीचर प्रोवाइड कर रहा है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेच एपीआई यूज़ करेंगे और हम किसको कॉल करने वाले, जैसे हमारा HTTPS हमारा किस पे रन कर रहा है, नोड.js लोकल होस्ट 8001 पे, और हमारा यूज़र स्लैश हमारा आईडी होगा, राइट। इसको हम कॉल करने वाले, यहाँ पे 1 2 3 आईडी चेंज होगा। ठीक है, तो इसको अब कैसे करेंगे, तो हमें ये आईडी चाहिए, राइट, और ये आईडी कहाँ पे आ रहा है, हम यूज़ पैरम्स कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा ओनली कॉम्पोनेंट में, फंक्शनल कॉम्पोनेंट में, राइट। यहाँ पे तो कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्पोनेंट नहीं है, नॉर्मल सा फंक्शन है जो कि बाकी बाद में हम इसको लोडर से लिंक करने वाले हैं अपने राउट्स पे, तो ये तो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हटा देते, जस्ट हमने सीखने के लिए किया, और यूज़र इफेक्ट को भी हटा देते क्योंकि हम लोडर यूज़ करने वाले। तो एट द एंड क्वेश्चन यही है कि आईडी कहाँ से आएगा लोडर फंक्शन के अंदर, जिसको यूज़ करके मैं बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजूंगा कि यूज़र 1 यूज़र 2 इस आईडी के लिए डेटा दो, राइट। तो यहाँ पर रिएक्ट राउटर हमें लोडर फंक्शन के ऊपर 2 ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, एक का नाम है रिक्वेस्ट, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है, पैरम्स। अब आपको पता है कि दोनों का नाम से पता चल रहा है कि क्या काम करता होगा, और यहाँ पे यूज़र्स होगा, यूज़र नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आप चाहो तो रिक्वेस्ट, ठीक है, डॉट URL से आप URL निकाल लो और फिर उसको स्प्लिट करके उसका जो लास्ट है वो आईडी निकाल लो। ठीक है, एक पहला ऑप्शन है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पैरम्स को भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि मोस्टली पैरम्स का काम यही है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू पैरम्स डॉट यूज़र आईडी, राइट। यूज़र आईडी क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो मेरा app.js आप देख रहे हो, राइट, ये यूज़र आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो इस नाम से इसी आइडेंटिफायर यूज़ करके मैं डिटेल्स को निकालूंगा पैरम्स के ऊपर से, और यही चीज़ हम यूज़ पैरम्स में भी कर रहे थे अपने हुक में, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फेच एपीआई कॉल कर सकता हूँ, जिसमें कि मैं क्या पास करूँगा, HTTPS/लोकल होस्ट, और जिस पे मेरा नोड.js का सर्वर रन कर रहा है, स्लैश यूज़र्स, ठीक है, स्लैश उसके बाद प्लस अपना आईडी, ठीक है, ये चीज़। और अभी क्योंकि असिंक है तो मैं यहाँ पे अवेट यूज़ कर सकता हूँ, राइट। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको रिटर्न कर सकते हो फेच, क्योंकि ये फेच क्या प्रोवाइड करेगा, आपका प्रॉमिस, राइट, और इसके ये प्रॉमिस किसको रैप कर रहा है, रिस्पॉन्स को, राइट, यानी कि इसके अंदर रिस्पॉन्स रहेगा फाइनली। और आपको पता है हमने पिछली वीडियो में देखा कि आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, और ये लोडर फंक्शन रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करता है, यानी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे इसको जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है स्टोर किया जाए रिस्पॉन्स के ऊपर, जो फेच एपीआई प्रोवाइड करेगा, और इससे पहले हमें अवेट लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हम यूज़ भी कर सकते हैं अवेट, क्योंकि हमारा फंक्शन असिंक है और फेच प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट। इस पर आप होवर करके भी देख सकते हो। अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है मैं यहाँ पे चेक करूँगा, अगर रिस्पॉन्स के ऊपर ओके नहीं आया, इसका मतलब क्या, मैं एरर थ्रो करूँगा, नहीं तो मैं सिंपली रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दूँगा, राइट। अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, थ्रो कर दूँगा एरर, ठीक है। और आप जैसे जानते हो कि आप यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे,
और यहाँ पे फर्स्ट आपका डेटा, उसके बाद आपका स्टेटस। लेकिन आप यहाँ पर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, कि आप यहाँ पर जेसन फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो रिएक्ट राउटर डॉम से, जिसकी हेल्प से आप बहुत काफ़ी आसानी से आप रिस्पॉन्स को क्रिएट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ न्यू रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्टर ना यूज़ करके आप सीधा क्या करोगे, आप यहाँ पे थ्रो कर दोगे जेसन फंक्शन यूज़ करके। पहले में क्या जाता है आपका मैसेज पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप लिखोगे MSG और फिर कैन नॉट फाइंड यूज़र डेटा, ओके, ऐसे करके। इसके साथ आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो सेकेंड ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे मैं स्टेटस सेट कर देता हूँ 500 और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, थ्रो हो रहा है। और ये हमारा जो एरर पेज है उस पर दिखेगा ये सारा मैसेज, राइट। आपने यहाँ ऑलरेडी देखा है कि हम error.js पे एक कंडीशन लगाए फिर हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना काम हो गया है, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा, राइट। अगर आप रिफ़्रेश करोगे तो कुछ करेगा नहीं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अभी के टाइम में ये लोडर बस यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं यूज़ नहीं हो रहा, तो हमें कहीं ना कहीं इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें app.js में जाना है और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो इंपोर्ट लोडर फ्रॉम ./pages/यूज़र डिटेल्स आना चाहिए था, राइट। तो ये, और यहाँ पर मैं लोडर को इंपोर्ट कर लिया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ भी लोडर इंपोर्ट है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे इसको इंपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों नेम क्लैश हो रहा है, राइट। तो मैं इसको अलियास देता हूँ एज यूज़र डिटेल लोडर, ऐसे नाम दे दिया, और मैं इसको यूज़ करूँगा रजिस्टर करने के लिए, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा ये है ना यूज़र आईडी, राइट, ये डायनेमिक राउट जो किसी भी आईडी पे, यानी यूज़र्स के बाद जो आईडी आ रही है उसके बेस पे यूज़र डिटेल लोड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया की पास कर दूँगा लोडर, राइट, और इसको चाहिए फंक्शन। तो मेरा यूज़र डिटेल्स लोडर एक फंक्शन ऑलरेडी है, राइट, ये अलियास नेम है। अब एक बार जल्दी से चेक कर लेते कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये फेल हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, ओके, मैं HTTPS लिख दिया गलती से, इसको सही करना पड़ेगा। सो लोकल होस्ट हमारा HTTP पे रन होता है, लोकल होस्ट पे हमारा कोई SSL नहीं है। लेट्स ट्राई अगेन। सो अगर मैं इसको हिट करूँगा तो ये देखिए डेटा आ रहा है, राइट। सो ओके, डेटा आना चालू हो गया है। किसी भी यूज़र्स पे अगर मैं जाऊँगा तो उसका डेटा आ रहा है, ठीक है, यूज़र 1 2 के सबके लिए। अब मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा, राइट। तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, एक स्पेशल हुक इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं यूज़ लोडर डेटा, राइट। और यहाँ पर मुझे डेटा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे यूज़र ही आएगा, मुझे पता है, यूज़ लोडर डेटा कॉल करूँगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे डेटा यहाँ पे मिल जाएगा तो मुझे कहीं पे दिखाना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक नया कॉम्पोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम है डिटेल्स रखता हूँ, ठीक है। आप यूज़र डिटेल्स भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ओके यूज़र डिटेल्स रखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, या फिर शो यूज़र डिटेल्स ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, शो डिटेल्स, ओके, ऐसे करके। और मैं यहाँ पर, क्योंकि पूरा का पूरा यूज़र से रिलेटेड है तो मुझे पता है कि यहाँ पे शो डिटेल्स क्या है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अब मुझे इस कॉम्पोनेंट में यूज़र्स के डिटेल दिखाने हैं, तो यहाँ पे यूज़र आएगा, और डिटेल दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज़ करके कुछ बनाया, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बहुत सिंपल सा है, आप गो थ्रू कर सकते हो, अपने जो कोड बेस अटैच्ड रहेगा, राइट, लिंक गिटहब का, उसमें आप जाके देख सकते हैं। नॉर्मली मैं उसमें रिलेटेड उसका अवतार, नेम और ये सब थोड़ा डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी API में आ रही है ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पर कहाँ पे, अपने यूज़र डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा, ठीक है, शो डिटेल्स कंपोनेंट को, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पास कर दूँगा यूज़र जो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे यूज़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ, राइट। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, रिफ़्रेश। अब इस डेटा को सेंटर करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप का एग्जिस्टिंग क्लास यूज़ करूँगा जो कि यूटिलिटी क्लास है MX ऑटो। इसके बाद ये बीच में हो जाना चाहिए, और ये हो गया। अब लेट्स से मैं चेक करता हूँ, मैं वापस यूज़र पे जाता हूँ, लेट्स से मैं ये भाई साहब को, हाँ इसका भी सही है,
ये ज़्यादा खुश हैं, इनका भी डिटेल सही दिख रहा है। तो आई गेस सारा चीज़ काम कर रहा है ना। तो ये था नॉर्मली हम कैसे डायनेमिक राउट यूज़ कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जर्वर, और कैसे आप लिंक कर सकते हो। साथ ही साथ यूज़र डिटेल्स को यूज़र डिटेल्स पेज कर देते हैं, ठीक है, और इसको इसी नाम से एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि ये नाम हमारा कॉमन रहेगा। मैं यहाँ पर जो यूज़र डिटेल्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़र डिटेल पेज कर देता हूँ और इसको भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने बस कंपोनेंट का नाम चेंज किया, इसको भी आगे चेंज करेंगे, न्यू यूज़र पेज होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम राउट से लोड कर रहे हो हमारा पेज होगा, इसके अंदर जो भी यूज़ कर रहे हैं पेजेस के अंदर हमारा कंपोनेंट होगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं लोडर अपने डायनेमिक राउट्स पे।